ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबका प्रभु शरण में बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको शर्तिला एकादशी व्रत की मंगल बधाई। माघ महीने की एकादशी तिथि को ही शर्तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के संग माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। 2025 में शर्तिला एकादशी 25 जनवरी को पड़ रही है। ऐसे में जो लोग शर्तिला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें शर्तिला एकादशी की व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए, वरना पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। आइए शर्तिला एकादशी व्रत कथा करें। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मण स्त्री थी। धार्मिक होने के कारण वह हमेशा पूजा पाठ और व्रत किया करती थी, हालांकि कभी दान पुण्य नहीं किया करती थी। ब्राह्मण स्त्री की पूजा और व्रत से जगत के पालनहार भगवान विष्णु प्रसन्न थे, पर उन्होंने सोचा कि ब्राह्मण स्त्री ने पूजा और व्रत से अपने शरीर को तो शुद्ध कर लिया है, ऐसे में उसे वैकुंठ लोक तो प्राप्त हो जाएगा, पर इसने कभी जीवन में दान नहीं किया है तो वैकुंठ लोक में इसके भोजन का उपाय नहीं हो पाएगा। इन सभी बातों पर विचार करने के बाद भगवान विष्णु स्वयं उस ब्राह्मण स्त्री के पास पहुंच गए और उससे भिक्षा मांगी। भगवान विष्णु के भेष में साधु को ब्राह्मण स्त्री ने भिक्षा में एक मिट्टी का ढेला दे दिया। भगवान उसे लेकर वैकुंठ लोक में लौट आए। कुछ समय के पश्चात उस ब्राह्मण स्त्री का देहांत हो गया और मरणोपरांत वह वैकुंठ लोक पहुंच गई। उस ब्राह्मण स्त्री को भिक्षा में मिट्टी को देने की वजह से वैकुंठ लोक में एक महल प्राप्त हुआ, लेकिन उसके घर में अन्न नहीं था। वह सब देख भगवान विष्णु से ब्राह्मण स्त्री से ने बोला, हे प्रभु, मैंने जीवन में सदैव पूजा और व्रत किया, लेकिन मेरे घर में कुछ भी नहीं है। इस पर भगवान ने कहा कि तुम वैकुंठ लोक की देवियों से मिलकर शर्तिला एकादशी व्रत और दान का महत्व सुनो, उसका पालन करो तो तुम्हारी सारी गलतियां माफ़ होंगी और मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तब ब्राह्मण स्त्री ने देवियों से शर्तिला एकादशी व्रत का महत्व सुना, समझा और इस बार व्रत को करने के साथ ही तिल का दान भी किया। इसलिए तब से ये मान्यता है कि शर्तिला एकादशी के दिन व्यक्ति जितने तिल का दान करता है उतने 1000 वर्ष तक वैकुंठ लोक में वह सुखपूर्वक निवास करता है। इस तरह हमें भगवान का नाम जाप करने के साथ साथ कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य करते रहना चाहिए, ताकि भगवान की कृपा सदा हम सब पर बनी रहे। शर्तिला एकादशी जैसा कि नाम से समझ आता है, तिलों के महत्व वाली एकादशी। माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को शर्तिला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी में तिल का बहुत अधिक महत्व होता है। जैसा कि इसके नाम से ही समझ आता है, तिलों के महत्व वाली एकादशी। माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को शर्तिला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी में तिल का बहुत अधिक महत्व है। बिना तिल के ये व्रत अधूरा है। इस एकादशी पर तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान करना चाहिए। इस साल शर्तिला एकादशी 25 जनवरी 2025 को मनाई जा रही है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप मिट जाते हैं और अंत समय हमें वैकुंठ धाम मिलता है। आप सबको शर्तिला एकादशी की मंगल बधाई हो। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।